हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025। इस साल वह हर चीज़ आप अचीव कर सको जो आप चाहते हो। लेट्स रॉक दिस ईयर। अब चलते हैं वीडियो की ओर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे द इरेगुलर मैजिक हाई स्कूल का सीज़न 3 एपिसोड नंबर 12। एपिसोड के स्टार्टिंग में तात्सुया सब टेंपल में इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। मिनोरू पूछता है तात्सुया से, क्या तुम्हें कुछ मिला। तात्सुया बताता है, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं और सभी की नज़र मिनोरू और मियुकी के ऊपर होती है क्योंकि वे लोग इतना सुंदर दिखते हैं। तो इस वजह से वे लोग दूसरी जगह पर इन्वेस्टिगेट करने चले जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर किसी ने एंशिएंट मैजिक किया हुआ है जो हर वक्त उन्हें ट्रैक कर रही है। तो उससे बचने के लिए वे लोग एक होटल में जाते हैं नाश्ता पानी करने। नाश्ता करने के बाद तात्या उस लेडी से कहता है, हम यहाँ के मालिक से मिलना चाहते हैं और उनसे कहना कुडो फैमिली से कोई आया है मिलने के लिए। फिर तात्या सब उस आदमी से मिलते हैं। वह आदमी कहता है, मुझे अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं कुडो फैमिली के वंशज से मिल रहा हूँ। हालांकि वह बताता है 10 मास्टर क्लेन के साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। इसी बीच तात्या पूछ लेता है, क्या आप ट्रेडिशनलिस्ट के मेंबर हैं। वह आदमी बताता है वह एक ट्रेडिशनलिस्ट है और एक ब्रांच को चला रहा है। तात्या पूछता है, हम एक चाइनीज़ जादूगर को ढूंढ रहे हैं जो योकोहामा से भाग गया था और उसका नाम गोंजिन है। वह बहुत खतरनाक आदमी है और उसने हमारे कंट्री में तहलका मचा रखा है। वह आदमी बताता है, गोंजिन अभी योटो शहर में नहीं है। जब लास्ट टाइम हमने उसे देखा था तो वह बाम्बू फॉरेस्ट में था जहाँ पर बुद्धिस्ट लोगों का हेडक्वार्टर है। इसके बाद वह योटो के दक्षिणी इलाके में गया और वहाँ से गायब हो गया। अंत में वह कहता है, एक बार तुम लोग उसे कुरामायामा और अराशियामा में देख लेना। तात्सुया उसे धन्यवाद करता है इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सीन चेंज होता है। तात्सुया सब लियो सब से मिलते हैं। लियो के साथ मसाकी भी होता है। वह तात्सुया और मियुकी को देखकर बड़ा खुश होता है। इसी बीच एरिका बताती है मसाकी ने उनकी जान बचाई है। फिर वे लोग एक जगह में बैठकर बात करते हैं। तात्सुया बताता है, पिछले साल जो योकोहामा में हुआ था वह अब योटो में होने वाला है और वह एक मिशन पर है। मसाकी पूछता है, कैसा मिशन। तात्सुया बताता है, वह न केवल एक स्टूडेंट है बल्कि एक स्पेशल ऑफिसर भी है किसी बटालियन का और वह चाहता है कि मसाकी ये बात अपने तक ही रखे। फिर तात्सुया बताता है, जिसे वह ढूंढ रहा है उसका नाम गोंजिन है और वह एक एंशिएंट जादूगर है। यह नाम सुनकर मसाकी हैरान होता है। वह बताता है, उस इंसिडेंट के बाद गोंजिन मसाकी के पास आया था और उसके साथ सोल्जर्स थे। उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा था और ये बात जताई कि इन्हीं का हाथ था उस योकोहामा वाले इंसिडेंट में। एरिका पूछती है, वह बंदा किस टाइप का मैजिक करता है। तात्सुया बताता है, वह घोस्ट वाल्कर नामक मैजिक करता है। वहीं मिनोरू कहता है, ये ऐसा जादू है जिससे लोगों को भ्रमित किया जाता है। वह अपना छवि लोगों को दिखाता है लेकिन वह कहीं और होता है। फिर तात्सुया कहता है, हमें सिर्फ घोस्ट वाल्कर वाले स्पेल के बारे में नहीं बल्कि उसके कॉम्बैट स्किल के बारे में भी बात करना चाहिए कि कैसे वह एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है और वह एक जगह में रहते हुए भी कई सारे स्पेल्स कर सकता है। अगर उससे तुम्हारी नज़र हटी तो एक झटके में वह तुम्हें ख़त्म कर सकता है। तात्सुया कहता है, अब इस टॉपिक को हटाते हैं और मिकीको से पूछता है, जिन्होंने तुम पर अटैक किया था उसके बारे में बताओ। मिकीको बताता है, वे निंजास थे जो लोग कुरामायामा से भागे थे और अंत में बताता है, वहाँ के पानी में जादू किया गया था जिस वजह से वहाँ पर डिमंस आए। तात्सुया कहता है, आज के लिए बहुत हो गया। हमें ये तो पता लग गया है कि गोंजिन कहाँ छिप सकता है और बताता है वह कल अराशियामा जाएगा। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मिनोरू का तबीयत खराब हो जाता है तो इस वजह से वह आगे का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता और वह तात्सुया को सॉरी कहता है। तात्सुया उसे कहता है, अपने आप को इतना मत पुश करो, अब तुम आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। तात्सुया मिनामी को मिनोरू के पास छोड़कर जाता है ताकि वह उसकी देखरेख कर सके। फिर तात्सुया वहाँ से चला जाता है। मिनोरू बेड पर पड़ा होता है और मिनामी प्यार भरी आंखों से उसे देखने लगती है। तभी मिनोरू कहता है, मुझे ऐसे मत देखो नहीं तो मैं सो नहीं पाऊंगा। यह सुनकर मिनामी शर्म से लाल हो जाती है और जल्दबाजी में बाहर जाते वक्त गेट से टकरा जाती है। सीन चेंज होता है। ये लोग मायूमी का वेट करते हैं। फिर वे लोग फोरेंसिक जाते हैं जहाँ पर नाकुरा के कपड़े होते हैं। उसके कपड़ों में खून लगा होता है। यह आदमी बताता है ये विक्टिम का ही खून है। फिर उन्हें पता चलता है नाकुरा का बॉडी आगे से इंजर्ड था। तात्सुया मायूमी से पूछता है, नाकुरा किस टाइप का स्पेल करता था। वह बताती है, असल में नाकुरा किसी भी लिक्विड को निडल में कन्वर्ट कर सकता था और अपने दुश्मन पर अटैक कर सकता था। फिर तात्सुया को पता चलता है कि नाकुरा का पेट इसलिए इंजर्ड हुआ क्योंकि उसने अपने खून से निडल बनाया और गोंजिन पर अटैक किया। उसने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन वह मारा गया। इसके बाद वे लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर नाकुरा को मारा गया था। फिर वे लोग इन्वेस्टिगेशन करते करते इस जगह पर पहुँचते हैं। तभी जंगल से कोई उन पर हमला करता है तो मियुकी उन्हें बचाती है
उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर कई सारे एनिमीज़ हैं। फिर सभी लोगों का स्किल दिखाया जाता है और वे लोग एनिमीज़ को रोकते हैं। पहले तो मियुकी उन्हें फ्रीज कर देती है, वहीं मायुमी उन पर आसमान से कांटे बरसाती है। यह सब करने के बाद एनिमीज़ बाहर आते हैं। मसाकी आगे बढ़ता है, वहीं एनिमीज़ भी अपना तलवार निकालते हैं जिसमें आग वाला स्पेल किया होता है। मसाकी सोचता है कि वह उन्हें अपने शील्ड से रोक लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका शील्ड टूट जाता है। फिर मायामी उसे बचाती है। यह देखते हुए मसाकी अपना गन निकालता है और उन्हें बेरहमी से मार देता है। वहीं मियुकी उनके हाथों को फ्रीज कर देती है और तात्या उन्हें नीचे गिरा देता है। उसे पता चलता है कि ये सभी पपेट्स हैं और उनके गर्दन में एक स्पाइडर होता है जिसके द्वारा वे लोग कंट्रोल किए जाते हैं। वहीं तात्या उनका हेडक्वार्टर भी देख लेता है। तभी उसे मिनामी का कॉल आता है। वह बताती है कि मिनोरू का तबीयत खराब होते जा रहा है। तात्या कहता है वह युको को तुरंत उसके पास भेज रहा है और वे थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँचेंगे। सभी लोग मिनोरू के पास पहुँचते हैं। मिनोरू सो रहा होता है क्योंकि उसने दवाई ली होती है। युको तात्या से कहती है हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाए, फिर भी इसके बीमार होने का रीज़न हमें अभी तक पता नहीं चला है। तो वह चाहती है कि तात्या उसके बॉडी के अंदर झांके और उसका पता लगाए। तात्या कहता है अगर मैंने ऐसा किया तो ना केवल मुझे मिनोरू का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बल्कि उसके पूरे ख़ानदान का डेटा उसके पास चला जाएगा। युको कहती है इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। फिर तात्या मिनोरू के अंदर झांकता है। पता नहीं तात्या को क्या हो जाता है, वह कहीं खो जाता है। तो इस वजह से मियुकी उसका नाम ज़ोर से पुकारती है। तात्या होश में आने के बाद कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ है, चिंता मत करो। वहीं युको पूछती है तुम्हें क्या पता चला। तात्या कुछ नहीं बताता है। थोड़ी देर बाद मिनोरू उठता है। तब तात्या बताता है उन पर 13 लोगों ने अटैक किया था और वे सभी एंशिएंट मैजिक यूज़र थे। किसी तरह से वे उन्हें हरा दिए और पुलिस को सौंप देते हैं। तब एरिका कहती है अगर वे लोग इससे ज़्यादा भी होते तो क्या फ़र्क पड़ता जब तात्या, मियुकी और मसाकी साथ में हो। तात्या कहता है ये आसान नहीं था। फिर हमें बताया जाता है कि आगे का इन्वेस्टिगेशन तात्या खुद करेगा और वह सभी से रिक्वेस्ट करता है कि टोक्यो वापस चले जाएं, लेकिन मियुकी नहीं मानती है। फिर तात्या कहता है तुम स्कूल की प्रेसिडेंट हो और इतने दिन छुट्टी लेना अच्छी बात नहीं है। अंत में मियुकी को भी मानना पड़ता है। फिर तात्या सभी लोगों को अलविदा करता है। रात का सीन दिखाया जाता है। तात्या मियुकी से फ़ोन पर बात करता है। वह बताता है कि जब तक मियुकी उसके साथ थी तो वह अपना पूरा फोकस काम पर नहीं लगा पाता था, क्योंकि काम के दौरान उसे मियुकी को भी देखना पड़ता था। तो यह अच्छा हुआ कि मियुकी वहाँ से चली गई। तात्या बताता है वह कल पक्का घर आने वाला है, तो आज की रात मियुकी को वह सलाह देता है दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना। मियुकी कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं कितने साल की हूँ। तात्या बताता है वह कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन उसके लिए वह छोटी बच्ची ही रहेगी। सीन चेंज होता है। अगले दिन तात्या बैटल मोड में होता है। वह इस घर में पहुंचता है। वह अपने विजन से देखता है यहाँ पर ट्रैप का कोई निशान नहीं है। वह जैसे ही घर में घुसता है तो उस पर इस चीज़ से हमला होता है। तात्या उसे नाकाम करके आगे बढ़ता है। असल में वहाँ पर एनिमीज होते हैं जो इनविजिबल वाले स्पेल करते हैं ताकि गायब होकर तात्या पर हमला कर सके। तात्या उन 2 लोगों को मारता है और कहता है भले ही तुम गायब रहो, लेकिन मैं तुम्हें देख सकता हूँ। फिर वे सभी लोग उसके सामने आते हैं और तात्या को घेर लेते हैं। वे लोग स्टार जैसा ट्रैप बनाते हैं, लेकिन तात्या अभी बैटल मोड में है। वह उनका कचुम्बर बना देता है, सभी को मार गिरा देता है और उनमें से एक को पकड़कर पूछता है गोंजिन कहाँ है। वह बताता है गोंजिन यूजी गया है। अंत में तात्या उसे भी मार देता है और निकल पड़ता है गोंजिन की खोज में। अगला एपिसोड मिस मत करना, क्योंकि यह आखिरी और धमाकेदार एपिसोड होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।